सरकार के, तमाम तरह के प्रवक्ता सरकार की जो कार्य योजना रही 4 साल में, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है, सरकार भी बता रही है। ऐसे में आप भी सत्ता के साथ रह चुके हैं, सजग भी हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सत्ता में उनके साथ 18 महीने में था, तभी मैंने आपके साथ कहा था और मंच पे इसी बनारस के कटिंग मेमोरियल में मंच लगा के मैंने कहा था कि इस सरकार ने जो जनता के बीच में वादा करके आई है, वो जनता से कहा था कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। पिछली सरकारों में 500 रुपये थाने पे घूस लिए जाते थे, FIR हो जाते थे। इस सरकार में 20,000 रुपये लिए जा रहे हैं। उस समय भी मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं था। इनके मंत्री, इनके सांसद और विधायक इसी बात को लेकर थाने में धरना दे रहे हैं, चाहे भदोही का हो, चाहे बस्ती का हो, चाहे हरदोई का हो, चाहे बांदा का हो। मतलब दर्जन भर थानों पर मैंने देखा है, आप लोगों ने भी चैनल पे दिखाया कि अपराधियों को संरक्षण, हाथरस की घटना हो, बुलंदशहर की घटना हो, बांदा की घटना हो, चाहे बलिया की घटना हो, अपराधी को सरकार खुला संरक्षण दे रही है। बलात्कारियों को संरक्षण, स्वामी चिन्मयानंद, लड़की जेल में, बलात्कारी जेल के बाहर घूम रहा है क्योंकि बीजेपी का नेता है। सच पत्रकार ने दिखा दिया तो जेल चला गया, सच वो लिख दिया तो जेल चला गया, सच किसी नेता ने बोल दिया, कोई अधिकारी बोल दिया तो जेल चला गया। तो ये जो कहें, मैंने सदन में भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, खाता न बही, बीजेपी जवन कहे वह सही। तो इनकी जो पॉलिसी है, आप बनारस के रहने वाले हैं, हम भी बनारस के हैं, एक गांव ये चिन्हित कर लें। शौचालय की बात करते हैं, ये शौचालय बनाए हैं लूटने के लिए। 100 शौचालय में 95 शौचालय उपयोग में नहीं है, या तो दरवाज़ा नहीं है, या तो छत नहीं है, या तो वो उसमें बकरी बांधी जाती है उपली है, या तो कुत्ता बैठता है, उपयोग में नहीं है, ढिढोरा पीट रहे हैं। हमारे तो समझ में नहीं आता है कि या तो प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं या तो योगी जी झूठ बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने उद्घाटन कराया मोदी जी से कि 1.25 करोड़ रोजगार हम लोगों ने दिया उत्तर प्रदेश में। आज ऐड निकला है 4 लाख। गोरखपुर में भाषण देते हैं 25 लाख नौजवानों को रोजगार दिया। अम्बेडकर नगर में आके भाषण दिया, अखबार में छपा के 28 लाख। अब ये कब क्या बोल देते हैं, इनके लोगों को समझ के परे की चीज़ है। इन्होंने कहा था कि 14 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान करूंगा। अभी मैं वीडियो निकाल के दिखा दूं, ये बोले हैं, अमित शाह जी बोले हैं, योगी जी बोले हैं, मोदी जी बोले हैं। आज तक 7 साल हो गया दिल्ली, 4 साल यहाँ हो गया, लेकिन किसानों का भुगतान नहीं हुआ। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते थे, लेकिन जो रोजगार मिला हुआ था, GST और नोटबंदी आकर के 14 करोड़ नौजवानों का रोजगार छीन लिया, नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, और आज महंगाई आसमान पे चली गई। जो सरसों का तेल 50 रुपया केजी था, आज वो चला गया 125 रुपया। अरहर की दाल जो 60 रुपया में मिलती थी, वो चली गई 125 में। जो गैस सिलेंडर 350 लोग भराते थे, वो 900 पार कर गया। जो पेट्रोल 60 रुपये में मिलता था, वो 100 पार कर गया। जो डीजल 55 रुपये में मिलता था लीटर, आज वो 82 रुपया हो गया। महंगाई आसमान छू रही है। जब इनसे पूछिए तो ये काम में ये माहिर है, हिंदू मुसलमान करने में, मंदिर मस्जिद का झगड़ा लगाने में ये माहिर लोग हैं भाई। इसमें इनको तो हम तो कहते हैं, अगर मुझे नंबर देना होता तो 100 में 100 दे देते इनको, हिंदू मुसलमान करने वाले मामले में। ये इस मामले में 1 नंबर है। ओम प्रकाश जी, अपराधियों को संरक्षण की बात आप कर रहे हैं। अभी हाल के दिनों में देखा जाए तो सरकार ये कह रही है, और दिखता भी है समाचारों के माध्यम से, कई अपराधी, बाहुबली अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की गई है, उनकी संपत्तियां कुर्क की गई हैं। इस तरह की कार्रवाई पे क्या कहेंगे? एक अपराधी बता दीजिए कि जो अपने जिले के जेल में हो। आप जिस जिले में हैं, इस जिले में, प्रदेश में ही नहीं, देश में 2 नाम आते हैं, मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह। इन दोनों की खौफ दिखाई जाती है। ब्रिजेश सिंह अपने ज़िले में हैं, इसी बनारस के सेंट्रल जेल में हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई कब क्या हुई? क्या उन्होंने अवैध संपत्ति कब्जा नहीं किया है? क्या उन्होंने ज़मीन नहीं हड़पा है? क्या सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है? क्योंकि अतीक अहमद मुसलमान हैं, मुख्तार अंसारी मुसलमान हैं, इस नाते वो दिखाई देते हैं अपराधी। और चूँकि ये हिंदू हैं और बिरादर हैं। विकास दुबे को अभी वहाँ से, मध्य प्रदेश से, विकास दुबे का अगर गाड़ी नहीं पलटते
तो कितने बीजेपी के मंत्रियों की गाड़ी उलट गई होती। वो तो हिंदू था। नहीं, हिंदू नहीं था, उसको इस नाते पलट दिया गया कि कई बीजेपी के मंत्री विधायक सांसद उसके चपेट में थे, एसपी चपेट में था। जिस सरकार में अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा हो, आप बताइए उसको कौन संरक्षण दे रहा था? सरकार ने दे रही थी। जब सरकार की कलई खुलने की हुई तब सरकार ने उसकी गाड़ी पलटी है। क्या लगता है, आप अगर कैबिनेट मिनिस्टर होते अभी तक, 4 साल के बाद ये रिपोर्ट कार्ड आता, किस तरह का रिपोर्ट कार्ड आता? मैं 1 साल बाद रिपोर्ट कार्ड मैंने भी पेश किया था। एक तरफ मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता हो रही थी, दूसरी तरफ हमारी। हम 0 नंबर दिए थे, आज भी उनको 0 नंबर दे रहे हैं। मिनिस्टर होता तब भी उनको 0 नंबर ही देते। सत्ता आपके हाथ में होती तब किस तरह का कार्य समझ में आता अभी 4 साल के बाद? देखिए, देश में गरीब, कमज़ोर, आम आदमी को 5 चीज़ की ज़रूरत है: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई। ये चीज़ें जब उनको मिलती हैं तब लगता है कि हमको कुछ मिल रहा है। और आज उठा के आप देखिए, प्रदेश में व्यापारी परेशान, बेरोजगार परेशान, किसान परेशान, पत्रकार परेशान, नेता परेशान। खुश कौन है? जो बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, जो बड़े नेता हैं, जो उद्योगपति हैं, वही खुश हैं। पूरे देश में गुजरातियों का कब्जा हो गया, अभी पता नहीं। राज्यपाल गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, आपके वित्त मंत्री गुजराती, कारपोरेट घराने सब के सब गुजराती, बैंक से रुपया लेके भागने वाले गुजराती, देश का रुपया लूटने वाले गुजराती, सुप्रीम कोर्ट का चीफ गुजराती, सुप्रीम कोर्ट का जो सरकारी वकील है वो भी गुजराती, सब तो गुजराती है। तो गुजराती है क्या? ये गुजरात प्रदेश के लोग कब्जा कर लिए पूरे देश पर, ये बिजनेस कर रहे हैं। क्या गुजराती अच्छे नहीं होते हैं क्या? अच्छे होते तो अपराधियों को संरक्षण देते। अच्छे होते तो एक समय था बंगाल में मुकुल राय को लेकर के पूरे देश में बीजेपी ने हवा खड़ा किया। आप लोगों के चैनलों पे खूब चला कि मुकुल राय ने चिटफंड कंपनी कई करोड़ अरबों रुपया लूट लिया। और जब मुकुल राय बीजेपी में चले गए, कौन बीजेपी? गुजरातियों वाली बीजेपी में जब वो हिल गए तो उधर से निकले तो एकदम क्लीन चिट हो गए। आज वही मुकुल राय प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का। ओम प्रकाश जी, आपकी बातों का जवाब भी सरकार देना मुनासिब नहीं समझती, इग्नोर कर देती है। इतने तरीके जवाब आप देते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाती सरकार। सच है ना, भागती। सच है। खाली एक प्रश्न का हमारे उत्तर दे दें। वो कहते हैं कि मुख्तार के खिलाफ हम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, हम स्वागत करते हैं। आप ब्रिजेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्या किए हो, बता दो। इतना एक प्रश्न हमारा है, बीजेपी का कोई नेता हो, एक किसी प्रश्न का उत्तर हमको दे दे। वो मुसलमान है भाई, 2 नाम है ना, एक नाम के पीछे क्यों हो? इस नाते को मुसलमान है, इस नाते ना काम कर रहे हो। हमसे उनसे हमदर्दी नहीं है, मामला अपराधियों का है ना। बाजा क्या बजा रहे हो? सवाल इस बात का है। इस नाते वो कहेंगे तो खुद वो लपेटे में आ जाएंगे। तमाम तरह के प्रवक्ता आज बनारस में भी हैं, सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। देखिए, झूठ बोलना अगर कोई सीखे तो बीजेपी से सीखे। झूठ बोलना अगर कोई सीखे तो बीजेपी से सीखे। ये बीजेपी के लोग झूठ को सच साबित करने के लिए आज हजारों लोग लगे हैं प्रदेश में। झूठ को साबित करने के लिए हजारों लोग लगे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई, अच्छा काम करते तो जनता में हाहाकार क्यों मचती, क्यों लोग परेशान होते? तेजी से हो रहे निजीकरण को लेके क्या बोलेंगे? आइडिया पकड़ लो। अब आपका सवाल तो ये तो बीजेपी से ही पूछिए कि निजीकरण का मकसद क्या है। उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना है, कमजोर, गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को और गरीब बनाना है। जो वंचित समाज है उसको गर्त में ले जाना है, देश को गुलाम बनाना है। खाली आज़ादी के पहले 565 रियासतें थी, उसी ओर ले जा रहे हैं बीजेपी के लोग। अडानी हो जाएंगे, अंबानी हो जाएंगे, कुछ और उद्योगपति हो जाएंगे, कुछ नेता हो जाएंगे, उन्हीं के पास पूरी संपत्ति देश की होगी और देश के लोग उनके गुलाम हो जाएंगे। आप हमेशा से भोजपुरी की कहावत के माध्यम से कुछ न कुछ कहते हैं,
तो ये प्रदेश की योगी सरकार को आपके भोजपुरी में एक दो शब्दों में क्या कहना चाहेंगे, कैसा काम कर रही है? तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दिया, सच बोला तो उसको जेल भेज दिया।